कहते हैं भौतिक विद्या, दूसरी को कहते हैं आध्यात्मिक विद्या। जो विद्या स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई जाती है, उस विद्या को भौतिक विद्या कहते हैं। इसमें आप देखते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी और भी आर्ट्स पेपर बहुत हैं। ये सब पढ़े जाते हैं भौतिक विद्यालय में। अब दूसरी विद्या आध्यात्मिक है, तो आध्यात्मिक विद्या कहाँ पढ़ी जाती है? अध्यात्म विद्या में क्या क्या पढ़ा जाता है? वेद, उपनिषद, शास्त्र, पुराण, गीता, रामायण, बाइबिल, कुरान, इंजील, तौरात, ये सब जहाँ पढ़े जाते हैं ना, उन्हीं को सही में आध्यात्मिक विद्यालय कहते। आध्यात्मिक विद्या पढ़ने के लिए आध्यात्मिक विद्यालय कौन? जिसको आज मंदिर हम लोग कहते हैं। सतयुग में मंदिर बनाए गए, त्रेता में मंदिर बनाए गए, द्वापर में मंदिर बनाए गए, आज भी मंदिर बनाए जाते हैं। आज देखेंगे केवल पूजा पाठ करने के लिए मंदिर बनाए जाते हैं। चाहे बाबा धाम जाकर देखिए, सिंहेश्वर थान जाकर देखिए, जहां भी देखिएगा। अब पहले क्या होता था? मंदिर में आध्यात्मिक विद्या पढ़ाई जाती थी, यानी वेद उपनिषद पढ़ाए जाते थे, शास्त्र पुराण पढ़ाए जाते थे, गीता रामायण पढ़ाई जाती थी, इंजील तौरात पढ़ाए जाते थे, यहाँ तक कि बाइबिल। मस्जिद किस लिए बनी? मस्जिद बनी कुरान को पढ़ने के लिए। चर्च किस लिए बना? चर्च बना बाइबिल को पढ़ने के लिए। ईसाई धर्म में जिसको चर्च बोलते हैं, इस्लाम धर्म में उसी को मस्जिद बोलते हैं, हिंदू धर्म में उसी को, बोलिए आप लोग थोड़ा, मंदिर बोलते हैं। हम बोले आध्यात्मिक विद्या पढ़ने पढ़ाने के लिए मंदिर को हो, चाहे मस्जिद को हो, चाहे चर्च को बनाए गए हैं। यह उस समय होता था, अब नहीं होता है। अब नहीं होता तो क्या कीजिएगा? तो ज्ञान लोगों को नहीं होता है। खूब भक्ति पूजा मंदिरों में जाके लोग करते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, अमरनाथ, वैष्णो देवी, कहाँ कहाँ, खाली आना जाना, बस फूल चढ़ाना हो गया। इसीलिए आज जो मंदिरों में वेद उपनिषदों, शास्त्रों, पुराणों, गीता रामायणों की पढ़ाई जो नहीं होती है ना, इसीलिए भक्ति के क्षेत्र में मनुष्य नहीं के बराबर जानते हैं, कुछ भी नहीं जानते हैं। उसी को दूसरे शब्द में सत्संग भी कहते हैं। ये पंडाल तो कभी कभी नहीं लगेगा, साल में एक बार। साल में एक बार भी पंडाल भी है आध्यात्मिक विद्यालय, और मंदिर भी है आध्यात्मिक विद्यालय। या आप लोग आध्यात्मिक विद्यालय में बैठे हैं, अध्यात्म विद्या को पढ़ने बैठे हैं, यूँ कहिए वेद उपनिषद को पढ़ने बैठे हैं, शास्त्र पुराणों को पढ़ने बैठे हैं, गीता रामायण को, बाइबिल कुरान को पढ़ने बैठे हैं। अब अध्यात्म विद्या आप पढ़ने लायक हैं कि नहीं, यह भी आपको देखना होगा। हम पढ़ाने लायक हैं कि नहीं, हमें भी देखना होगा। भौतिक विज्ञान को अंग्रेजी में कौन शब्द से बोलते हैं? भौतिक विज्ञान को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? बोलिए न हो। मैथ ने, फिजिक्स, और केमिस्ट्री क्या है? हैं? रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र। हम बोले हैं भौतिक विद्या। तो
तो अरे साइंस बोलो, साइंस। जितना जो कुछ संसार में देखते हो किसने बनाया? साइंस ने, विज्ञान ने। यानी भौतिक विद्या पढ़ने वाले जो होते हैं उसको भौतिक ज्ञान होता है। अब भौतिक ज्ञान जिसको होता है उसको भौतिक पदार्थों की उपलब्धि होती है। जिनको भौतिक पदार्थों की उपलब्धि होती है उनको भौतिक सुख सुविधा मिलती है। ऊपर में प्लेन किसका चमत्कार है? रॉकेट किसका चमत्कार है? धरती पर रेल बस किसका चमत्कार है? सीप पानी जहाज किसका चमत्कार है? आज देखिए न, खास करके नहीं, थर्ड वर्ल्ड वार के मुहाने पर है आपका विश्व। देखिए जाके समुद्र में, टीवी पर देखोगे न समाचार में, बाप रे बाप, कहां कहां से क्या हो रहा है। 1.5-2 साल तो रूस और यूक्रेन हो गया, यूक्रेन हो गया। तो कहने का भाव, भौतिक विज्ञान में, साइंस में बहुत विकास हुआ, बहुत कुछ दिया है। तब ना बहुत कुछ हो गया तो 2.5 घंटा में बम्बई चले जाते हैं, बम्बई चले जाते हैं, बहुत ऐसा करते। अब अध्यात्म विद्या को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? भौतिक विद्या को तो साइंस कहा जाता है, अध्यात्म विद्या को या अध्यात्म विज्ञान को, साइंस तो दोनों में है ना, विज्ञान विज्ञान। अब अध्यात्म विज्ञान है। प्रीफिक्स अगर ग्रामर में जानते हो तो समझ जाओगे, नहीं ग्रामर तो व्याकरण में क्या कहेंगे? उपसर्ग। हिंदी व्याकरण में पढ़ोगे उपसर्ग प्रत्यय, यहां है प्रीफिक्स सफिक्स। हम लोग भी पढ़ते थे, पढ़ाते थे, 12 बरस हम भी टीचर रहे हाई स्कूल के। फिजिक्स पढ़ाते थे, केमिस्ट्री पढ़ाते थे, मैथ पढ़ाते थे, इंग्लिश ग्रामर ट्रांसलेशन, हिंदी, ये 5 पेपर में ऑलराउंडर थे। भगवान ने क्या कर दिया, तकदीर हमारी खराब हो गई कि साधु बन गए। तो जब छोरे थे न पढ़ाई, 10 गांव में चर्चा थी, एक बात जान लो तो कि सत्यनारायण के माथा खराब है, पढ़ाई लिखाई छोड़ दिए, पढ़ाई लिखाई छोड़ दिए। हमारा गांव इंटीरियर था, हम 5 गांव में अकेले पढ़ने वाले। कैसे उस इलाके को समझाते? कहना ये थ्योरी से नहीं समझेंगे, प्रैक्टिकल कभी देखेंगे ना। अब कुछ आदमी कहते हैं आप ही ठीक किए, हम लोग ठीक नहीं किए। तो हमरा है क्या? जब गुरुदेव का साइंस पढ़े, साहित्य पढ़े, तो उसमें गुरुदेव लाइट पर खूब बोले हैं, साउंड पर खूब बोले हैं, जिसको आप ज्योति ध्यान सब ध्यान कहते हैं। तो गुरुदेव का लाइट पढ़े। हम अपने कोर्स में फिजिक्स में जो लाइट पढ़ते थे, साउंड पढ़ते थे, फिजिक्स वाला यानी साइंस वाला लाइट जब देखते थे और साइंस वाला साउंड देखते थे, उधर अध्यात्म वाला मेटा साइंस उसको कहते हैं, या वो फिजिक्स प्रीफिक्स मेटा है। मेटा का क्या माना है? बियॉन्ड। साइंस, मेटा साइंस का मीनिंग हुआ साइंस का जहां एंड होता है, साइंस का जहां अंत होता है, उसके बाद जो कुछ है ना उसको मेटा साइंस कहा जाता है। ये जो पढ़ रहा है, पदार्थों को पढ़ रहा है, और जो पढ़ रहा है उसको जब पढ़ने लगिएगा तब हो जाएगा मेटा साइंस। मेटा साइंस के आप लोग स्टूडेंट्स हैं, अध्यात्म विज्ञान के विद्यार्थी हैं। अब बताओ साइंस अभी कितना कितना चला है? मैटर 1, मोलकुल 2, एटम 3, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन 4, न्यूक्लियस, यहां तक विज्ञान पढ़ा है। लेकिन आज तक कोई वैज्ञानिक कैसो यंत्र बनाया है ना, इलेक्ट्रॉन को नहीं देख पाया है, प्रोटॉन को नहीं देख पाया है, न्यूट्रॉन को नहीं देख पाया है, यहाँ तक अणु को भी नहीं देख पाया है, परमाणु को नहीं देख पाया है। उसके प्रभाव से प्रभावित है और काम ले रहा है। और यहां तक कहने लग गया जितने भी ज्ञान इस संसार में देखे जाते हैं, जितनी भी शक्तियां संसार में देखी जाती हैं, इस संसार के नहीं हैं,
इस संसार के नहीं तो कहाँ के संसार के पार कोई संसार है, वहीं से ज्ञान आ रहे हैं, वहीं से शक्तियां आ रही। किस होकर? न्यूक्लियस होकर, न्यूक्लियस होकर। तो मेटा साइंस का लोग विद्यार्थी हैं तो कुछ तो साइंस की जानकारी रहेगी तब ने मेटा साइंस पढ़ेंगे। 8वां का गणित अगर समझ जाओगे, 7वां का गणित समझ जाओगे तो 9वां 10वां को समझने में सहारा। जो 7वां 8वां का गणित नहीं समझोगे ना और सीधे पढ़ने लग जाओगे, 9वां 10वां गणित होगा ना। वही है, तो साइंस को जो नहीं समझेगा तो मेटा साइंस को क्या समझेगा? तो हमने गुरुदेव का साइंस पढ़ा है, लाइट और साउंड हमको देखने में हुआ। पहले हम आर्ट्स नहीं पढ़े, आर्ट्स में क्या होगा, इतिहास है, ये है, बाबर यहाँ जन्मा वहां मरा, कितना पढ़ेगा। साइंस पढ़ेंगे न कुछ जानेंगे। और साइंस पढ़ते पढ़ते हुआ यह साइंस कितनों पढ़ेंगे ना, जो भी साइंस है इससे जीव का कोई अच्छा काम। तो मेटा साइंस पढ़ने में लग गए हैं, पर जब कितने जन्म लागे हैं इस कोर्स को पढ़ने में पता नहीं। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं, आप लोग मेटा साइंस के विद्यार्थी हैं, हाई स्कूल कॉलेज में साइंस के विद्यार्थी हैं। साइंस को पढ़ने का जो नियम कायदा है ना, वही नियम कायदा मेटा साइंस को भी पढ़ने का है। साइंस में पढ़ने का नियम है, पहले थ्योरी को पढ़ा जाता है, थ्योरी को समझा जाता है। जब थ्योरी समझ में आ जाता है तब प्रोफेसर ले जाते हैं कहाँ? लेबोरेटरी, प्रयोगशाला। वहाँ देखेंगे जिसका थ्योरी बिल्कुल ठीक रहता है ना, उसका प्रैक्टिकल ठीक होता है, और जिसकी थ्योरी कमजोर रहती है ना, प्रैक्टिकल कमजोर होता है। हम अपना उदाहरण देते हैं, संभवतः ख्याल तो पूरा नहीं है, जब इंटर में सेकेंड ईयर में थे संभवतः, तो लाइट का एक प्रैक्टिकल था। अब मैथ मेरे 2-4 सवाल पीछे पड़ गए थे और साथियों से। तो हम सोचे क्या प्रैक्टिकल बुक में तो है, ये है, वहाँ टेबल पर रख देंगे, प्रैक्टिकल देख देख के कर लेंगे। हम 3-4 सवाल को ठीक मैथ के बना लिए, रात में नहीं देखे बढ़िया से, और जब प्रैक्टिकल मेरा होने लग गया तो हम जिसको कुछ बताते थे वो आगे निकल गया, हम पीछे। तो प्रोफेसर साहब क्या बोले, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। हम के सर क्या बोल रहे हैं, जैसा करोगे वैसे। हम क्या किए, हम क्या किए? तो हम बोले प्रोफेसर, हम बोले थे आप लोगों को जो कल प्रैक्टिकल दिन में करोगे उसको रात में घर पर बढ़िया से पढ़ लो, देख लो। रात में तुम नहीं पढ़ा, हमारी बात तुमने काट दी, तो ऐसी दशा हो रही है। तभी हम सत्संगी नहीं थे, सीधे सीधे सपटा थे। तो सत्संगी नहीं थे ना, यह मानते थे झूठ नहीं बोलने का जो काम है वो सत्संगी के लिए है। हम तो सत्संगी नहीं, हम भी झूठ बोल भी। तो झूठ हम बोल दिए, सर रात में मैंने पढ़ा था प्रैक्टिकल बुक को। एक तो तुम पढ़ा नहीं, मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, दूसरा झूठ बोल रहा है। अरे तुम्हारी तरह सैकड़ों हजारों विद्यार्थियों को 25 बरस में पढ़ाए हैं। चोर जब मोट के साथ पकड़ा जाएगा थाना में तब कहेगा सर हम ही। जब तक मोट नहीं पकड़ाएगा चोरी वाला सामान तब तक पिछड़ते रहेगा, हम नहीं, हमको फंसाता है। उसी तरह हम पकड़ा गए न, तब के सर हाँ रात में नहीं पढ़े थे। ये आप मेटा साइंस में बैठे हुए हैं, ये आपको भी पहले थ्योरी को समझना। अध्यात्म विज्ञान में मेटा साइंस पहले थ्योरी को समझना होगा और तब प्रैक्टिकल करना होगा। तो थ्योरी को नहीं समझेंगे प्रैक्टिकल कैसे होगा? तो ये भी पाठ में भगवान राम प्रजा को बोल रहे थे, वही बात बोल रहे थे जो बात संसार के मनुष्य चाहते। हम लोग संसार के मनुष्य हैं, भीतर में देखें क्या चाहते हैं, सबके भीतर में होता होगा हमको हरदम सुख मिले, कभी दुख नहीं मिले, हमको हरदम शांति मिले,
कभी अशांति नहीं मिले। हमारा हरदम मंगल और कल्याण हो, अमंगल और कल्याण कभी नहीं। हम हरदम शुभ और सुदिन देखें, अशुभ और दुर्दिन कभी नहीं देखें, है ना। यही एक बात सबके भीतर होती रहती है। अपनी अपनी समझ बूझ के आधार पर अलग अलग लोग कुछ ना कुछ करते रहते हैं। लेकिन ऋषि बोलते हैं, संत बोलते हैं, भाइयों किन्हीं की उम्र हो गई 50 की, किन्हीं की उम्र हो गई 60 की, किन्हीं की 70 की, किन्हीं की और हो गई। इतने जीवन ये आपके बीते, ये अपनी समझ बूझ के अनुसार बहुत कुछ किए, मन पूरा हुआ कि नहीं? हरदम सुख मिला कि नहीं? हरदम शांति मिली कि नहीं? हरदम शुभ हुआ कि नहीं? हरदम सुदिन हुआ कि नहीं? कहना ही पड़ेगा नहीं 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 नहीं। मतलब है चाहे मंगल हो या अमंगल, चाहे अभिष्ट हो या अनिष्ट, चाहे अशुभ हो या शुभ, चाहे सुदिन हो दुर्दिन, दोनों के कारण होते। तो भगवान राम बोले, यदि आप लोग इस जीवन में हरदम सुख शांति चाहते हैं, हरदम मंगल और कल्याण चाहते हैं, इस जीवन के बाद भी, मरने के बाद भी हरदम सुख शांति चाहते हैं, हरदम मंगल कल्याण चाहते हैं, कभी दुख और अशांति नहीं चाहते हैं, कभी अमंगल अनिष्ट नहीं चाहते हैं, इसके लिए संसार के काम धंधों को करते हुए जहां आप हैं उसके प्रति जो कर्तव्य हैं उनको करते हुए, दो पैसा कमाने का काम धंधा करते हुए, साथ ही साथ परमात्मा की भक्ति भी करनी होगी। सब कुछ करते परमात्मा की भक्ति करेंगे, तब इस जीवन में हरदम सुख, कभी दुख नहीं। जीवन के बाद भी हरदम सुख, कभी दुख नहीं। तो भाव था भगवान का कि हरदम सुख कब मिलेगा, कभी दुख नहीं कब मिलेगा। तो देखिए उपाय बता दी, थ्योरी ये हो गई। अब पहले दुख क्यों होता है इसका पता लगाना है। जब जीवन में प्रतिकूल परिस्थिति बनती है, जैसा आप चाहते हैं वैसा नहीं होता है, तो दुख हो जाता है। अनुकूल परिस्थिति बनती है, अनुकूल परिस्थिति बनती है, जैसा आप चाहते हैं वैसा होता है, तो सुख मिलता है। तो भगवान राम कहते हैं, जब से हम राजा बने हैं, अपने जानते आप लोगों के लिए जो करना चाहिए करते आए, करता है। फिर भी मैं जानना चाहता हूं आप लोगों से कि मेरे करने धरने में किसी के लिए कोई कमी तो नहीं रह गई जिसके चलते अभी भी दुख हो। सबों ने एक स्वर में कहा, जी नहीं, जब से आप राजा बने हैं ना, तब से हम लोगों का एक तरह से सब दुख भाग गए, सभी सुख आ गए। राम के राज में दिखाया गया है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं। राम के राज में या राजकाल में तीन तरह के दुख होते हैं। एक को कहते हैं दैहिक दुख, एक को कहते हैं भौतिक दुख, एक को कहते हैं दैविक दुख। कल दिवाकर बाबा तीनों दुखों पर बोले थे। अब आप लोगों को याद रहे कि ना रहे आप जाने, लेकिन ये आप लोग समझदार हैं। क्या समझदार हैं? जो बाबा लोग बोलते हैं ना, उनको यदि माथा में पकड़ के रखेंगे तो माथा गरमा जाएगा, माथा गड़बड़ा जाएगा। इसीलिए सुनने के बाद उस सब बात को भूल जाते हैं ताकि माथा हल्का रहे, घर घर नहीं करे। यही ना जय किशोर? चलिए, दिखाए थे शरीर में जो रोग होता है, उस रोग के कारण जो कष्ट होता है, उस कष्ट में जो दुख होता है, उसी दुख को दैहिक दुख कहते हैं। भौतिक दुख
एक प्राणी दूसरे प्राणी को जो कष्ट देता है, दुख देता है, सताता है, दुखाता है, उसी दुख को भौतिक दुख कहते हैं। खास करके मनुष्यों के बीच एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को सताता दिखाई पड़ेगा, दुखाता दिखाई पड़ेगा। जिस माने में वो समर्थ है ना, कमजोरवा को तो हरदम परेशान करता रहेगा, हरदम परेशान करता रहेगा। इसीलिए समेट के कहिए, एक मनुष्य के द्वारा दूसरे मनुष्य को जो दुख दिया जाता है, दूसरे मनुष्य को दुख मिलता है, उसको आप भौतिक दुख कहें। दैविक दुख, जिस घटना के घटने का पता आपको नहीं था, एकाएक संजोग बना, घटना घट गई, घटना घटने पर अनिष्ट हो गया, अमंगल हो गया, कान कपार फूट गया, हाथ पैर टूट गया, और भी कोई अनिष्ट हो गया, इसको कहते हैं दैविक दुख। अभी हम लोग जीवन में तीनों दुखों का अनुभव करते हैं। तीनों दुख, शरीर वाला भी दुख, समाज वाला भी दुख, और एकाएक घटना घटने वाला भी दुख। लेकिन भगवान राम के राज में तीनों दुखों का अंत सा हो गया था। तो क्या उस समय शरीर में रोग नहीं होता था? शरीर में रोग उस समय भी होता था, लेकिन उसका अनुभव, उसका भोग कम समय तक नहीं किया। क्यों? उस समय भगवान क्या करते थे, डॉक्टर जिनको कहते हैं आज, उनको शायद वैद्य कहते थे, तो वैद्य लोगों को समाज में भेजते थे, जाकर बताइए लोगों को किस कारण से कौन रोग होता है, किस रोग से कैसा कष्ट होता है। तो समाज में जाके जैसे टीचर नहीं पढ़ाते हैं, वैसे कैंप लगाते थे, पढ़ाते थे, इस कारण से यह रोग, इस कारण से यह रोग, इस रोग से ऐसा कष्ट, ऐसा दुख। जिस कारण से रोग होता था उस कारण की जानकारी लोगों को देते थे। लोग जानने के बाद वह गलती नहीं। जब रोग हो ही जाता था, चिकित्सा कितनी अच्छी व्यवस्था थी, चिकित्सा सही रोग की एक दवा काफी है। उन लोगों को जानकारी रहती थी, रोग हुआ आज हमको, उसका इलाज आज हो गया, तो रोग वाला कष्ट कैसे होगा? ये आजकल तो लधरा हो जाता है। तो भगवान राम के समय में चिकित्सा दुरुस्त थी, इसीलिए रोग होता था और तुरंत इलाज हो जाता था, लंबा नहीं खींचता था, तो रोग वाला दुख नहीं। उस समय समाज वाला दुख भी नहीं, मजबूत प्राणी, मजबूत मनुष्य कमजोर को सताता नहीं था। क्यों? परमात्मा राम के राज में ऐसा दंड विधान था, माय से अपराध हो कि बाप से, भाई से अपराध हो कि भौजाई से, और किसी से, जिससे जैसा अपराध होता था उसको उसी अनुपात में सजा मिलती थी। पक्षपात कभी राम नहीं करते थे, नहीं करते थे लोग अपराध करने डरते थे। इसीलिए यह भौतिक दुख भी नहीं के बराबर और दैवात घटना भी नहीं के बराबर होती थी। तो भगवान कहते हैं, हमको जितना आप लोगों के लिए करना चाहिए उतना कर किए। फिर भी कहता हूं कि आप जीवन में हैं, आप जीवन में हैं। एक बात यो, माए बाप रात दिन परेशान रहते हैं कि मेरे बाल बच्चे को कोई दिक्कत दुख ना रहे, चाहे उसके लिए 1 नंबर काम छोड़ के 2 नंबर काम करना पड़े, चाहे ईमानदारी को छोड़कर बेईमानी करना पड़े, चाहे सच छोड़कर झूठ बोलना पड़े, चाहे लूट पाट मार काट ही क्यों ना करना, पैसा कमाने के लिए सभी किए जाते हैं। किसके लिए? भतीजा भतीजी के लिए, बेगना बेगनी के लिए, कि बेटा बेटी के लिए? वो भतीजा भतीजी कौन है? बेगना बेगनी कौन है? बेटा बेटी कौन है? भतीजा भतीजी भाई के बाल बच्चे हैं, और बेगना बेगनी बहन के बाल बच्चे हैं, और बेटा बेटी अपने बाल बच्चे हैं। तो बहन कहाँ से आई है? भाई कहाँ से आया है? तुम कहाँ से आए हो? माए बाप से, ऊपर तक माए बाप से तीनों फूटे हैं। तीनों को कम से कम मिलान करके रखना चाहिए। नहीं हो बाबू, कहीं नहीं देखने को मिलेगा।
भतीजा भतीजे के लिए कोई कुछ कर रहा है, भेगना भेगने के लिए कोई कुछ कर रहा है, जो करेगा बाल बच्चे के लिए करेगा। तो भगवान कहते हैं यह माए बाप का हृदय है, बाल बच्चे के लिए ही मिट जाना, मिट जाना। अब दिखाते हैं भगवान राम हमरे लिए भी, भगवान राम कहता हमारे लिए भी, मेरी सीता के लिए भी। हमें अभी माए बाप थे नहीं थे? दशरथ कौशल्या और सीता के माए बाप कौन थे? जनक और सुने ना, मुंह खोलिए आप लोग भी। तो जैसे क्या भगवान राम क्या कहते, हमारे लिए माए बाप ने इतना कर दिया कि जितना करने के बाद हमारे जीवन में कभी दुख नहीं मिलना। घर मकान कैसा बना दिया, उसमें इंतजाम कैसा कर दिया, भूपति भवन सुभाय सुहाबा, सुरपति सदनन पटतर पावा, मणि में रचित चारु चौबारे, जनु रतिपति निज हाथ संवारे, सुचि सुविचित्र सुभोग में सुमन सुगंध सुबास, पलंग मंजु मणि दीप जहां सब विधि सकल सुपास। भगवान राम ने कहा मेरे लिए माता पिता ने ऐसा घर मकान बनाया जैसा स्वर्ग वाले देवराज इंद्र को भी नसीब नहीं। उस घर मकान में मेरे माता पिता ने इतना इंतजाम कर दिया जितना इंतजाम देवराज इंद्र के घर में नहीं। जब इतना हमारे माँ बाप से हो गया, खास करके पिता, तब पिता के मुंह से निकला अच्छा अब हम बेटा के लिए इतना कर दिए हैं कि हम नहीं भी रहेंगे, मर भी जाएंगे, तो बेटा को जीवन में कभी दिक्कत दुख नहीं। एक के बाप हुआ है बेटा के लिए सब कुछ करने में समर्थ, वो है दशरथ। उधर बेटियों के लिए सब कुछ करने में एक के बाप समर्थ हुआ है, वो कौन? जनक। जनक को भी सीता बहुत प्यारी थी, बहुत प्यारी थी। वो चाहते थे मेरी बेटी को ऐसा घर मिले, ऐसा वर मिले कि जीवन में कभी दिक्कत दुख ना हो। इसके लिए उन्होंने स्वयंवर बुलाया। जितने लड़के संभावित थे न उस समय सीता के लिए, सबको निमंत्रण दिया, लेकिन शर्त क्या रखे? उनके यहाँ एक शिव गह्वर था, गोसाई घर। गोसाई घर में शिव का धनुष था। वह शिव के धनुष को हमारी सीता जी रोज लिपती थी। लिपते समय बाएं हाथ से शिव धनुष उठाती थी और दाएं हाथ से लिपती थी। सीते से केवल धनुष उठता था और किसी से नहीं। तो सोचिए सीता के जैसा और कोई ताकतवर शक्तिशाली मिलेगा तब न जोड़ी पारी। सीता से कमजोर जो होगा उसके साथ बिहार नहीं करेंगे। घरों में सब दिन सब कुछ मिलता रहे। तो दुनिया भर के लड़के आए, लड़के माने राजा सब आए, कमजोरवा मजबूत बा सब। मजबूत में रावण, रावण बनासुर। जब कुश्ती वाला खेला आप लोग गए कभी? वहां केवल ज्यादा बलवान पहलवान होते हैं, कमजोर वो होता। तो पहले कमजोर वे पहलवान को भिराया जाता है, तब अंत में नमहरगर करगर। तो वहां भी छोटे छोटे राजा कहलाते थे, जाते धनुष के पास, कितनो ताकत लगाते थे, हिलता भी नहीं था। वो बड़का सब जो बैठा रहता था ना, उसके मन में होता था काहे के लिए बेइज्जती कराने जाता है, होगा इससे, होगा तो हम लोगों से होगा। बड़कों की बारी पारी आई, रावण बानासुर की बारी पारी आई। कितनी ताकत थी रावण को सब जानते हैं आप लोग। चलते थे न तो कहा जाता था कि धरती हिलती थी। बाप, वो जब भिड़ा न, कितनो ताकत लगाए, दांत खींचकर हिलवो नहीं किया, डोलवो नहीं किया। समझ गए राजा जनक यह मेरी बेटी कुमारी रह जाएगी। कुमारी रहेगी तो ठीक, लेकिन कमजोरवा के हाथ में नहीं दूंगा, कमजोरवा के हाथ में बिहा नहीं करूंगा। उसी सभा में
उसी सभा में राम भी बैठे थे, लक्ष्मण बैठे थे। ये तो साधारण लगते थे। गुरु विश्वामित्र भी थे। विश्वामित्र जानते थे भीतर से कि यह काम तो राम से होगा, और खुद राम भी भीतरे भीतरे जानते थे हम ही से होगा। तो विश्वामित्र की नजर गई राम पर, राम की नजर विश्वामित्र, नजरे मिलान में जो होना था। राम आए, विश्वामित्र के चरण को छुए, विश्वामित्र ने आशीर्वाद दिया। राम गए धनुष के पास, कब उठा कब उठा कब टूटा किसी ने नहीं देखा। झोलने झालने के कौन थे। जय जयकार हो गई। तब हुआ जनक, अच्छा मेरी बेटी के लायक यही लड़का। लड़का का घर तो गरीब जैसा है। लड़का का घर कहाँ है राम का? वहां तो कुछ नहीं है, घर द्वार बढ़िया नहीं है, जैसा दब सब है। अब पहले बोले, हम बोलते जाते हैं, घसकाते जाते हैं। कैसा घर बनाया है, जैसा इंद्र को भी नहीं है। कैसा इंतजाम है, जैसा इंद्र को नहीं है। तो घर भी सब तरह से परिपूर्ण, दुल्हा भी सब तरह से परिपूर्ण। गद गद हो गए राजा जनक। अच्छा अब हमारी बेटी के लिए चिंता नहीं है, अब हम मरियो जाएंगे न तो कोनो बाप। एक के बाप बेटी का सफल हुआ, सब कुछ बेटी के लिए करने में। एक के बाप सफल हुआ, सब कुछ बेटा के लिए करने में। तो श्री राम कहते हैं हम जीवन में है ना, ये आप लोग कहाँ हैं जीवन में। तो जब हमारे माँ बाप ने सब कुछ कर दिया, सीता के माँ बाप ने सब कुछ कर दिया, तो हमको कभी दुख नहीं मिलना चाहिए, सीता को कभी दुख नहीं मिलना चाहिए। लेकिन जितना लंबा दुख बेटा राम को मिला है सब कुछ होते, जितना लंबा दुख बेटी सीता को हुआ सब कुछ लंबे होते, उतना लंबा दुख यहाँ तक धरते किसी भी गरीब से गरीब बेटा बेटी को। कितना दिन हुआ था दुख सीता और राम को? 14 बरस कम में हुआ, बहुत कम हुआ। महल है, खाना वहां खाने को नहीं मिलता था, यान पानियों ने, सोने के लिए पलंग वहां जरूर था जंगल में न। कैसा पलंग था, विविध बसन उपधान तुराई, क्षीर फेन मृदु बिसत सुहाई। क्षीर देखी हो? नहीं देखी हो। दूध देखी हो? दूध को ही क्षीर कहते हैं। और दूध औंटते हो तो क्या निकलता है? फेन। क्षीर फेन या फेन। फेन को छुओगे ना बहुत कड़ा लगेगा। छुई हो कभी? जे नहीं छुई है तो गुम है, सोचती है क्या हो भी सकता। जितना कोमल दूध का फेन होता है उतना ही कोमल तोशक, तकिया, पलंग। ऐसे कोमल बिछौना पर सोने की आदत जिस देह को थी, कंकर पत्थर पर, अत्ता पत्ता पर सोए, क्या गुजरा होगा। भगवान राम कहते हैं हमने आपके लिए सब कुछ कर दिया। माता पिता बेटा बेटी सब कुछ कर दे, मन से हटा दे कि सब दिन बेटा बेटी का दिन ये इसने क्यों? बेटा बेटी जीवन में है, आप लोग जीवन में हैं। भगवान समझाते हम कितनों कर दिए ना, फिर भी एक ना एक दिन दुख ही आएगा। एक ना दुख क्यों? जीवन में है। जीवन मिला है कर्मों को भोगने, जीवन मिला कर्मों को भोगने के लिए। कौन कर्म? पुण्य और पाप। इस जीवन के पहले हम आप बहुत पुण्य किए हैं, बहुत पाप किए हैं। पहाड़ के जैसा ढेर लगा हुआ है, उनमें से कुछ पुण्य पाप प्रारब्ध बने हैं। उन्हीं प्रारब्धों को भोगने के लिए जीवन मिला है। तो कभी जीवन में पुण्य का भोग आता है बढ़िया दिन, कभी जीवन में पाप का भोग आता है खराब दिन। तो पुण्य के भोग के समय
पाप चुपचाप रहेगा। अब पाप के भोग के समय पुण्य भी चुपचाप। जिस समय रात रहती है उस समय कभी कभी देखते होंगे दिन भी आ गया। रात के 12 बजे देखोगे कभी कभी दिन हो जाएगा 1 आध घंटा ना। सो जाती हो तो कैसे जानोगे? हम देखे हैं। लगाओ दम, डरो नहीं, सच्चा बोलने में डरो नहीं। नहीं डरोगी बहुत बड़ी नेता बनोगी। कोई नहीं कहेगा कि रात के समय बीच में दिन आया, नहीं चुपचाप रहा। और दिन के समय जरूर देखी होगी कभी न कभी रात आई। इसी तरह पुण्य के भोग के समय पाप खुरबुर नहीं करता। अब पाप के भोग के समय पुण्य भी खुरबुर नहीं। यानी पुण्य के भोग में आपको अच्छा दिन देखने को मिलेगा, पाप के भोग में आपको खराब दिन देखने को मिलेगा। पुण्य के भोग में धन दौलत देखने को मिलेगा, पुण्य के भोग में पुत्र कलत्र देखने को मिलेगा, पुण्य के भोग में अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा, पुण्य के भोग में राजपाट मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। किसी न किसी रूप में आपको सुख मिलेगा। पाप के रोग में भी बहुत तरह की परेशानी आएगी। कभी संकट विपत्ति, कभी रोग व्याध, कभी दुर्घटना। यानी जिस भी तरह से आप परेशान है उसका कारण कोई ना कोई पाप प्रारब्ध है। जिस भी तरह से आप सुखी है उसका कारण कोई ना कोई पुण्य प्रारब्ध है। तो भगवान कहते हैं पुण्य के भोग के समय तो अच्छा दिन होगा ही, और जब पाप का भोग आएगा ना सब सजा हुआ उजड़ जाएगा। उजड़ जाएगा तब ना दुख होगा, नहीं उजड़ेगा दुख कहां से होगा? तो पाप बहुत तरह से जीव को परेशान करके दुख देते हैं, लेकिन मुख्य रूप 3 लेते हैं। एक रूप लेगा या आपका पाप प्रारब्ध संकट विपत्ति वाला, एक रूप लेगा आपका पाप प्रारब्ध रोग व्याध वाला, एक रूप लेगा आपका पाप प्रारब्ध दुर्घटना वाला। जब पाप प्रारब्ध ही संकट बनेगा, विपत्ति बनेगा, कभी यह कभी वह, कभी यह अनिष्ट कभी वह अनिष्ट, कभी यह अमंगल कभी वह अमंगल होता रहेगा। लाख उपाय करने पर भी यदि संकट ज्यों के त्यों रह जाए, विपत्ति ज्यों के त्यों रह जाए, समझ जाइए उस रूप में हमारा या आपका कोई ना कोई पाप है, पाप। और लाख उपाय करने पर भी आपके सुख सुविधा को अगर कोई मिटाना चाहे नहीं मिटे तो समझिए उस रूप में कोई ना कोई पुण्य। भगवान कहते हैं पुण्य का भोग तो अच्छा दिन दिखाएगा ही, तो पाप के भोग में खराब दिन आएगा। इसीलिए हम आप लोगों को बुलाए कि आपको इस जीवन में भी पाप के भोग में खराब दिन न देखना पड़े, और जीवन के बाद भी नरक में जाकर 84 में जाकर पाप के भोग में खराब दिन नहीं देखना पड़े। इसीलिए आप लोग क्या करें, ज्यों परलोक यहाँ सुख चाहो, सुनी मम वचन हृदय दृढ़ गहु, सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोरी पुराण सुरती गाई। हे भाइयों, हे बहनों, यदि इस जीवन में हरदम सुख शांति चाहते हैं, हरदम मंगल और कल्याण चाहते हैं, कभी भी दुख और अशांति नहीं चाहते हैं, कभी भी अमंगल अनिष्ट नहीं चाहते हैं, इसके लिए सद्गुरु के पास जाकर परमात्मा की भक्ति सीखकर परमात्मा की भक्ति भी करनी होगी। अब परमात्मा की भक्ति करेंगे तो परमात्मा क्या क्या भक्त के लिए करेंगे यह भी जानने के लिए अभी तुरंत बोला हूं। जिस भी पाप का दंड आपको चल रहा हो, चाहे जिस रूप में, यदि परमात्मा की भक्ति करेंगे, आपकी भक्ति से परमात्मा प्रसन्न होंगे, तो जो पाप का दंड चल रहा है आपके भक्ति के अनुरूप उसमें कटौती होगी। कटौती अगर आपकी भक्ति का एक नाम प्रेम भी है। यदि आपका प्रेम देखेंगे परमात्मा
अपनी भक्ति में 50% है, 50% है, तो 50% दंड कम होगा। अगर 100% हो जाए आपका भक्ति में प्रेम हो जाए तो फिर 100 खत्म। आपके ऊपर निर्भर है, आपका विश्वास परमात्मा जैसा देखेंगे, आपकी श्रद्धा परमात्मा जैसी देखेंगे, आपका प्रेम परमात्मा जैसा देखेंगे। 10% तो 10% दुख जाएगा, 50% तो 50 दुख जाएगा, नहीं परसेंट तो दुख ज्यों के त्यों जाएगा। मेरा मतलब है कि परमात्मा की भक्ति करें। यहाँ वहाँ जो आशा भरोसा है, इस पर उस पर जो आशा भरोसा है, धन दौलत पर भी आशा भरोसा है, पुत्र कलत पर आशा भरोसा है, पद प्रतिष्ठा पर आशा भरोसा है, राजपाट पर आशा भरोसा है, सभी जगह से आशा भरोसा हटकर यदि परमात्मा पर हो जाए न, तो परमात्मा आपका सब दुख पाप के दंड वाला खत्म कर देंगे। मतलब हुआ, जो परमात्मा की भक्ति करेंगे उनका पाप का दंड कटेगा, मिटेगा, हटेगा। जो परमात्मा की भक्ति नहीं करेंगे उनका पाप का दंड ज्यों का त्यों। एक अंतर। दूसरा अंतर, जो परमात्मा की भक्ति करते हैं परमात्मा उनका योगक्षेम वहन करते हैं। भगवान कृष्ण बोले हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः परोपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहामि। हे अर्जुन, मैं भक्त का योगक्षेम वहन भी करता। अर्जुन ने पूछा, योगक्षेम वहन करते हैं तो क्या क्या करते हैं? भक्त के लिए आप क्या क्या करते हैं जो भक्त समझ जाए योगक्षेम हो रहा है? तो भगवान कहते हैं, मैं 24 घंटे अपने भक्तों को देखते रहता हूं कि मेरा कौन भक्त कहाँ किस हालत में है, मेरे भक्त को कौन सा दुख कहाँ किस कमी में मिल रहा है, मेरे भक्त का कौन सा काम कहाँ किस कमी में बिगड़ रहा है। जिस कमी में मेरे भक्त को दुख मिलता है उस कमी की पूर्ति वहीं किसी न किसी रूप में कर देता हूँ। जिस कमी में भक्त को दुख मिलता है किसी न किसी रूप में उस कमी की पूर्ति में वहीं कर देता हूँ। जिस कमी में अर्जुन दुख मिले उस कमी को मैं पूरा कर दूं, दुख रहेगा? अर्जुन ने कहा नहीं। जिस कमी में भक्त का काम बिगड़े उस कमी को पूरा कर दूं तो काम बिगड़ेगा? तो नहीं बनेगा। तो क्या हुआ? भगवान कहते हैं, जिस कमी में भक्त को दुख मिलता है या काम बिगड़ता है उस कमी को पूरा कर देता हूं, दुख चला जाता है और फिर सुख से जीवन को भर देता, दुख को खत्म कर देता हूं, जीवन को सुख से भर देता हूं। ये हुआ मन योग। क्षेम क्या है? जो कुछ भी हम भक्त को सुख भोग देते हैं उसका 24 घंटा पहरा करते रहते हैं। भक्त गरीब है उसको हम सब तरह सजा देते हैं, अच्छा दिन देखा, घर बढ़िया घर मकान बढ़िया सब कुछ, लेकिन मैं पहरा क्यों करता हूं अर्जुन? गांव समाज वाले संसारी होते हैं और संसारी उसी को कहते हैं जिसको केवल अपना ही सुख लगे अच्छा, दूसरे का सुख नहीं। अपना दुख लगे खराब, दूसरे का दुख खराब नहीं लगे। इतना ही नहीं, जिसको कभी भी दूसरे की उन्नति प्रगति अच्छी नहीं लगे। तो ये आप पर परमात्मा कृपा है, आपका सब कुछ ठीक हो गया। अब बगल वाला जमींदार है उसका सब कुछ बिगड़ा हुआ है, संजोग बना दिया, भक्त हैं कमाने चले गए दिल्ली पंजाब। आजकल देखता हूँ कौन ठेकेदारी सीखता है, बढ़िया कमा लेता है। आप एक ठेकेदारी करने लग गए, बढ़िया कमाई धमाई हो गई, 50 लाख की कमाई हो गई। यहाँ घर में आपका टीन का है, खपरा का है, 50 लाख कमाइएगा तो टीने का घर रहेगा,
पक्का बनेगा। साइकिल पर जाते थे, अब साइकिलें पर चलेंगे 50 लाख वाला। मोटरसाइकिल, अरे मोटरसाइकिल रहेगा। यह सब होने लग गया। और वो 10 20 50 बीघा जमीन वाला को जय जय सिया राम घर पूरन के तब उसको लहर होती है अर्जुन, जलन होती है, ईर्ष्या होती है, द्वेष होता है। 3-4 साल पहले हमरे खेत में यह जन मजदूर बन के जाता था, काटता बांधता था, किसी तरह से पेट भरता था, दिल्ली पंजाब में क्या कमा लिया और हमारा घर के बगल में 2 महला दे दिया। यह सब देखकर संसारी आदमी भी तो लहरता है, लहरता है तो लहर झाड़ियों देता है, लहर झाड़ भी देता है। अब बताओ, हम भक्त को सजाए हैं, वो लहर के जला दे तो हम किस लिए दिए? इसीलिए हम देते हैं ना। तो संसार वालों को खबरदार, खबरदार, मेरे बाल बच्चे को छुआ, उजारने का प्रयास किया, इतिहास पढ़ ले, कितनों को मैंने जड़मूल से बर्बाद कर दिया है, जड़मूल से बर्बाद कर दिया है। फिर भी कोई कोई थत्थर होता है, रुकता नहीं है, परेशान करता है। एक छोटी सी बात कहता हूं, ये कौन जिला है? कटिहार में हम हैं, अररिया जिला की बात कहता हूं। एक जमींदार था, उसका एक हलवाहा, पहले जमींदारे हलवाहा होता, ट्रैक्टरों ने होता था। 50-60 बरस पहले शायद किसी को ट्रैक्टर होगा कि नहीं, खाली औरे बैल। तो मालिक का बेटा, हलवाहा का बेटा, दोनों साथे पढ़ता था। हलवाहा का बेटा खूब तेज पढ़ने में, मालिक का बेटा भोथा भोकना। लेकिन मालिक को गुमान, हमको तो पैसा है न, इतना ट्यूशन पढ़ा देंगे न, ऊपर कर देंगे। कितनो ट्यूशन पढ़ाओ, मिट्टी अगर दब होगी न, कितनो जोतोगे कोरोगे फसल बढ़िया, मिट्टी बढ़िया होगी, 2-4 चास कर देगा चकाच। कितनो ट्यूशन पढ़ाया, खींच खाच के 2nd डिवीजन मलिकवा का बेटा किया। और वो जो था न, एकदम अप्रोचिंग 2nd डिवीजन, 1st डिवीजन पास किया विथ डिस्टिंक्शन। अब तो उसको होगा, अच्छा कॉलेज में बेटा पढ़ेगा तब तो इससे आगे बढ़ा दे। कॉलेजों में बेटा ये कोई ईयर नहीं पढ़ा, नहीं सपड़ा, बाबूजी नहीं सपड़ता। वो जो था गरीब का बेटा, हरवाहा का बेटा, इंटर, बैचलर, सब फर्स्ट क्लास। जो फर्स्ट क्लास करते जाता है MA तक, तो कॉलेज उसको रख लेता है। ये बन गया प्रोफेसर। अब प्रोफेसर बना ना, गरीबी झेला था। गरीब जो बच्चा को टैलेंट मिलता था, पढ़ने में अच्छा मिलता था, उसको बहुत मदद करता था। तो मदद करने के चलते गरीब के माए बाप उनका जाने आने लग गए। जमींदार वाले का यहाँ कोई नहीं, ये तो और उसको लहरा दिया। सोचा क्या हुआ जमींदार वाला, ना बांस रहेगा ना बांसुरी, मन इसको मरवा देंगे ना प्रोफेसर को। तब मरवाने के लिए उपाय किया, 7-8 बदमाश को तैयार किया। वो प्रायः शनिवार के शाम में पहुंचते थे, इतवार को रहते थे, सोमवार को फिर कॉलेज जाते थे। CID लगा हुआ है, आ गया प्रोफेसर, खाया पिया, थका था, छोटका भाई के कमरे की चौकी पर बढ़िया से नींद आ गई। और छोटका भाई खाए पी के तैयार हुआ ना, देखते हैं भैया सोया है, तो भैया की चौकी पर जाके छोटका सो रहा। और CID ने कहा था फलना कमरा में प्रोफेसर है, चला गया छोटका भाई के कमरा में प्रोफेसर। और वो चला, बदमाश सब आया है ना, तो बड़के भाई वाला प्रोफेसर का कमरा में, उसमें सोया छोटका भाई, देना शुरू कर दिया।
देना शुरू कर दिया। तो वह क्या कहता था, अरे हमको क्यों मारते हैं, क्या बिगाड़े? अरे आज ये प्रोफेसरी निकालेंगे रे। कहा हम प्रोफेसर नहीं है हो, हम प्रोफेसर नहीं है हो, हम उसका छोटका भाई है हो। टॉर्च मार के देखिए न हो, टॉर्च मार के देखे छोटका, ये तो गर्द हुआ ना। प्रोफेसरों की नींद टूटी, भागा तो गलिए गलिए खेते खेते नहर पार कर। देखे ना, उन्नति इसकी अच्छी लगी अमीर आदमी को, मरवाना चाह, बच गया ना। गुरु महाराज के भक्त थे। तो मतलब ये कहने का है अर्जुन, भगवान अर्जुन से कहते हैं, जो कुछ मैं भक्त को देता हूं सुख सुखता के लिए, उसका पहरा करते रहता हूं। योग में हर कमी की पूरी करता हूं, क्षेम में जो पूरा करता हूं उसकी रक्षा करता हूं। अगर ऐसा करते रहे भगवान, जीवन में कब दुख, पाप के दंड को हटा दिए तो पाप वाला दुख खत्म है। जिस कमी में काम बिगड़ता था उसको पूरा कर दिए तो वह दुख खत्म, जिस कमी में दुख था वो खत्म। आनी अगर योग क्षेम मिल जाएगा न, जीवन के सभी दुख खत्म, सभी सुख प्राप्त। ये जीवन हुआ। अच्छा, हम लोग मरेंगे भी क्या है? यदि सावधानी रखोगे तब, होशियारी से चलोगे तब, मरना ही है। अच्छा, मरने से लोग डरते भी हैं क्या? मरने से ही केवल डरते हैं। मरने वाला संजोग बनेगा ना, अगर तुम टेम्पो से जा रही हो, उलटने लग जाए तो डरने लगेगा है? तो रहना है कलेज गरी है, बाप रे मैरे करना शुरू कर दोगे। मरने वाली परिस्थिति बनती है तो लगता है डर। क्यों? मरने का डर। अजय आज टेम्पो से उलट कर नहीं मरो, कभी तो मरवे करोगे ना। मरना किसी को पसंद नहीं। क्यों पसंद नहीं है? मरने में कुछ होता है। ग्रंथ में तो कहा है, जन्मत मरत दुसह दुख होई। मरने में बड़ा कष्ट होता है। कैसे मैं दिखाता हूं। अगर जिंदा प्राणी हो, मनुष्य हो कि कुत्ता बिलाई हो, उसके चमड़े को उखाड़ा जाए तो कष्ट होगा, वो छटपटाएगा। जिंदा प्राणी को उखाड़ेंगे चमड़ा तो, अब मुर्दा प्राणी का चमड़ा उखाड़ा जाए तब तो और कष्ट होगा उसको, है? ना मतलब तुम मुर्दा है तो चमड़ा उखाड़ेगा तो कोई कष्ट। मुर्दा का माना उसमें जीव यब, अच्छा, जिंदा का माना उसमें जीव है। तो जीव जिंदा है, शरीर जिंदा है, चमड़ा उखाड़ने में कष्ट होता है। अच्छा, कितना कष्ट होता होगा? बहुत। तो बहुत खाली बोलती हो, कुछ अनुभव होना चाहिए। अनुभव होगा ना तो पक्का विश्वास होगा। तो आज तो खत्म सत्संग है ना, कल अनुभव करना। क्या करना? ब्लेड जानती हो? ब्लेड एक ले लेना, 1 इंच लंबा, 1 इंच चौड़ा, काट के चमड़ा को उखाड़ना। हमको लगता अपने से नहीं सपड़ेगा। जो काम अपने से नहीं सपड़ता है ना, अड़ोसी पड़ोसी से कहता है थोड़ा सा साथ दे। तो जो तुम्हारा सखी सहेली होगी ना, कहना हमको अनुभव करना है, आ थोड़ा 1 इंच चमड़ा उखाड़ दे। हो ये उसको निर्दय होगी, खींचेगी ना तुम्हारा प्राण। 1 इंच जिंदा प्राणी का चमड़ा उखाड़ने पर इतना कष्ट। अगर सरकार कानून बना दे, जिसकी जिसकी उम्र 75 बरस होगी, हमारा दूत जाएगा मशीन लेकर, एक के झटका में पूरे शरीर का चमड़ा उखाड़ ले। 1 इंच में बाप रे माय रे, समूचे शरीर का चमड़ा उखड़ेगा तो कितना मारे बाप रे। ये उदाहरण है। ये चमड़ा सटा हुआ है मांस में। चेतन जीव जो है ना, वह भी सटा हुआ जड़ शरीर में।
चोट यहाँ लगे कि यहाँ लगे, लेकिन छटपटाते तो आप ही भीतर में है। चेतन जड़ से सटा हुआ है। जब प्रारब्ध कर्मों का भोग पूरा हो जाता है, परमात्मा का सिपाही आता है, चेतन को पकड़ता है और एक के झटका में जड़ से अलग कर देता है। उसी समय इसको बहुत कष्ट होता है। अच्छा बोलो भाई, आगे जो हम लोग मरेंगे, ये पहला बार मरना होगा कि पहले भी कभी मरे होंगे? जय किशोर, पहले भी मरे हैं? क्या बार? ख्याले नहीं है, लेकिन बहुत बार मरे हैं ना। जब भी मरे होंगे तब कष्ट हुआ होगा। उसी कष्ट का संस्कार उसको है जो मरना देखकर थरथरा। तो यह तो आगे होगा ना, आगे होगा। नहीं जवानी में सही, बुढ़ारी में तो होना ही है। तो जीवन में तो योगक्षेम परमात्मा ने दे दिया, सब दुख खत्म कर दिया, सब सुख से भर दिया। मरने से में जो हाल खराब होगा, वो कौन हाल अच्छा करेगा? वो कौन अच्छा हाल करेगा? वह भी परमात्मा हाल अच्छा करेगा। मरते समय जो कष्ट होता है, परमात्मा की भक्ति करेंगे और परमात्मा उस कष्ट का अनुभव नहीं होने। किस तरह से? अभी तुरंत हम बोले हैं, जिंदा प्राणी का चमड़ा उखाड़ा जाएगा तो बहुत कष्ट होगा। अच्छा, चमड़ा उखाड़ने के पहले किसी जिंदा प्राणी मनुष्य की नाक में ईथर सुंघा दे, क्लोरोफॉर्म सुंघा दे और तब चमड़ा उखाड़ा जाए तो पहले के जैसा कष्ट होगा? कुछ कम कष्ट होगा। कम होगा। कितना कम होगा गुरुजी? क्लोरोफॉर्म समझते हो? जाके जहां ऑपरेशन होता है वहां जाके देखो, डॉक्टर क्लोरोफॉर्म सुंघाते हैं, डॉक्टर ईथर सुंघाते हैं और तब हाथ काटते हैं, कपार काटते हैं, छाती फाड़ते हैं। ईथर सुंघाने के बाद, क्लोरोफॉर्म सुंघाने के बाद छाती फाड़ी जाती होगी, सिर फोड़ा जाता होगा, बहुत कष्ट होता होगा। है? क्या बोल दिया तू? देखो, क्यों नहीं? ईथर के प्रभाव में भी वह है। ईथर ने उसको ऐसा कर दिया है बेहोश कि काट कोट का प्रभाव उसको नहीं पड़ा। तो परमात्मा इसी तरह से भक्त के लिए मरने के समय ईथर बन जाता है, ईथर के जैसा व्यवहार करता है। मरने के समय जड़ से चेतन को अलग करने के समय जो कष्ट होता है, उस कष्ट का अनुभव भक्त को भगवान ने होने देते। भक्त को भगवान ने नहीं होने देते तब सुख होगा। और जो भगवान की भक्ति नहीं करेगा, झाजी की तरह, झाजी को जानते हैं आप लोग? तन मन धन लगाते हैं सत्संग में, लेकिन अभी तक बचे हुए हैं। अभी तक भगवान की भक्ति वे नहीं सीखे हैं, नहीं करते हैं। मरना तो है ना, है। मरेंगे तो फिर जड़ से चेतन को अलग करेगा, तब उस समय कौन बचावेगा? ये मरने तक इंतजाम किए। एक ठो कमी उनमें है, सब कुछ ठीक है। खुला बोलता हूँ, श्री सत्संगी बोल देते ना, खटते हैं, तन मन धन लगा देते हैं। कौन? झा जी अभी तक भगवान की भक्ति विधिवत क्यों नहीं शुरू किए हैं? उनको एक ठो डर है कि यदि जीवन में कभी बीमार पड़ूंगा, डॉक्टर अगर फरमा देगा मछली मांस, तो मुश्किल हो जाएगा। दीक्षा ले लूंगा तो फिर मांस मछली नहीं खाऊंगा, इसीलिए बचे हुए हो। अरे वाह, कितना बढ़िया समझदार। मैंने डॉक्टर बता देगा मांस मछली खाना पड़ेगा, डॉक्टर बता दिया खाना पड़ेगा, अब फिर मांस मछली खा के चलो रोग ठीक के हो गया, फिर तो नहीं मरोगे, फिर मरबे करोगे। हे भगवान, हम मरोगे तो क्या हाल होगा? वैसे सब आदमी के लिए नरक बनाना पड़ा भगवान, वैसे सब आदमी के लिए 84 लाख बनाना पड़ा। मतलब भगवान कहते हैं ऐसा कुछ करो नरक में नहीं जाओ, ऐसा कुछ करो 84 लाख में नहीं जाओ।
लेकिन कितना लोग समझाएंगे पता नहीं। तो मैंने बात उठाई थी कि यदि परमात्मा की भक्ति हो तो मरने समय का दुख भी नहीं होगा। अब भगवान को अर्जुन पूछते हैं, हजूर मर गया, शरीर से निकल गया, तो आप यहाँ तो दिखा दिए, लेकिन जो परमात्मा की भक्ति नहीं करता है तो ये आपके योगक्षेम उसको नहीं मिलेगा। जो परमात्मा भक्ति नहीं उसको योगक्षेम नहीं मिलेगा। यानी जिस समय जिस कमी में जो काम बिगड़ता है बिगड़ता रहेगा, जिस कमी में जो दुख जहाँ मिलता रहेगा। अब मरने के बाद जो परमात्मा की भक्ति करते हैं उनका क्या हाल होता है, जो परमात्मा की भक्ति जीवन में नहीं करते हैं उनका क्या हाल होता है। तो भगवान कहते हैं 3 नियम उन पर लागू होते हैं। किन पर? जो परमात्मा की भक्ति नहीं करते हैं। कौन कौन नियम? प्रकृति स्वाम अवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूत ग्राम कृष्ण मव संग प्रकृति विषाद। हे अर्जुन, जब कर्मों का भोग पूरा होता है तो जीवन का अंत होता है। जिस समय जीवन का अंत होता है उसी समय नया प्रारब्ध बन के तैयार हो जाता है। नया प्रारब्ध जैसा बनता है वैसा जीवन मिलता है। नया प्रारब्ध ऐसा भी बनता है स्वर्ग वाला जीवन मिल जाता, नया प्रारब्ध ऐसा भी बनता है नरक वाला जीवन मिल जाता, नया प्रारब्ध ऐसा भी बनता है 84 वाला जीवन मिल जाता। ये हुआ कर्म के अनुसार अगला जीवन। दूसरा नियम भगवान बोलते हैं, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। हे अर्जुन, गुण 3 होते हैं, सत्व रज और तम। सत्व गुण की बढ़ती में कोई मरता है तो स्वर्ग वाला जीवन मिलता है, रजोगुण की बढ़ती में कोई मरता है तो फिर मनुष्य का जीवन मिलता है, तमोगुण की बढ़ती में जो मरता है उसको नरक वाला कोई जीवन या 84 लाख वाला कोई जीवन मिलता है। यह गुण का नियम हुआ। उधर कर्म का नियम, एक नियम और है, उसको कहते हैं ख्याल का नियम। यंग यंग वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेबरम तंग तमे वेति कौन्तेय सदा तद भावीतः अंत काले च मामेव। भगवान कहते हे अर्जुन, मरने के समय मन में उसी तरह कोई ना कोई ख्याल होता है जिस तरह जीवन में हरदम कोई ना कोई ख्याल होता है। तो मरने के समय जिस ख्याल में जो मरता है मरने के बाद वही जीवन मिलता है। अगर कोई मर रहा है ख्याल में गाछ वृक्ष आ रहा, गाछ वृक्ष के ख्याल में मरेगा, जिस गाछ वृक्ष के ख्याल में जो मरेगा वही गाछ वृक्ष वाला जीवन मिलेगा। जिस पशु पक्षी के ख्याल में कोई मरेगा वही पशु पक्षी का जीवन मिलेगा। किसी देवी देवता के ख्याल में मरे तो उसी देवी देवता का जीवन मिलेगा। यानी जिस ख्याल में मरता है वही जीवन मिलता। ये तीनों नियम उन पर लागू होंगे जो परमात्मा की भक्ति नहीं करते हैं। अर्जुन बोले जो परमात्मा की भक्ति करते हैं तो क्या होता है? का तीनों नियम उस पर से खारिज हो जाते हैं। प्राप्य पुण्यकृतांग लोकानुसित्वा शाश्वती समाह शुचीनांग श्रीमतांग गेहे जोग भ्रष्टो भी जायते अथवा योगी नाम एव कुले भवति धीवताम। जो परमात्मा की भक्ति करते हैं वे नरक नहीं जाते हैं, 84 में नहीं जाते हैं। तब क्या होता है? परमात्मा उनको 3 में से एक जगह रखते हैं। एक धनी मानी मनुष्य के परिवार में उनका जन्म देते हैं, दूसरा जोगी महात्मा के घर में उनका जन्म देते हैं, तीसरा देवता के घर में उनको रखते हैं। देवता के घर में रखते हैं तो वहाँ भी सुख ही सुख, धनी मानी घर में रखते हैं वहाँ भी सुख ही सुख, अब पहुँचे हुए जोगी महात्माओं के घर में रहते हैं वहाँ भी सुख ही सुख। ये और अंत में परमात्मा अपने घर में ले लेते हैं। जब जीव अपने घर में चला जाता है परमात्मा की गोद में बैठ जाता है। अनादि काल से जो सुने थे पाठ में नहीं सुनेंगे, आकर 4 लक्ष 84 जोनि भ्रमति जीव अविनाशी फिर सदा माया कर प्रेला काल कर्म स्वभाव गुण घेरा
कभुक करी करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु स्नेही। काल के घेरे फेरे में, कर्म के घेरे फेरे में, गुण के घेरे फेरे में, स्वभाव के घेरे फेरे में यह जीवनादि काल से कभी नरक में रहा, कभी स्वर्ग में रहा, कभी मर्तलोक में रहा, दुख ही दुख पाया, सुख नहीं मिला। तो भगवान राम कहते हैं, हे भाइयों, हे बहनों, आप लोग जीवन में हैं, जीवन कर्मों का भोग है, पुण्य का भोग तो बढ़िया आएगा ही, पाप का भोग खराब न आवे, उससे बचने का उपाय परमात्मा की भक्ति है। मेरा समय 4:30 बजे तक था, हम देखबे नहीं किए, घड़ी बहुत आगे बढ़ गए, लगभग 52-54 हो गया। अब जब चलिए गया तो क्या करें ना। लेकिन तो मैं कहना ये चाहूँगा, सुन तो लिए, सुन तो लिए, ये जितने बैठे हैं सुने हुए हैं कि सत्संगी हैं कि, लेकिन जो जो भगवान बोले हम भक्त के लिए करते हैं, हम लोग जीवन में देखते हैं योगक्षेम मिल रहा है, हम लोग जीवन में देखते हैं कि पाप का दंड नहीं मिल रहा है। कभी न कभी संकट में पड़ जाते हैं, विपत्ति में पड़ जाते हैं, विघ्न बाधाओं में पड़ जाते हैं, रोगी व्याधि हो जाते हैं। कहने का बस सब तरह से परेशानी बनी ही रहती है। तो भगवान कहाँ कुछ किए नहीं किए, इसलिए कि देरी उनमें नाफी में है। हम भक्त हैं ना, हम ही, वो तो चाहते हैं भगवान कब सब दुखों को खत्म कर दें, कब सब सुखों को दे दें। हम भक्त चाहेंगे तब ना। तो कहिएगा भक्त नहीं चाहते हैं सब दुख हमारे खत्म हो जाए, सभी सुख हमारे मिल जाए। भक्त बढ़िया से नहीं चाहते हैं। भगवान का कहना है, तुमको जो करना है तुम करो, हमको जो करना है हम करेंगे। ये जो कहोगे कि हम नहीं करेंगे तुम ही कर दो, भगवान ऐसा नियम नहीं। एक उदाहरण हर जगह देता हूं। अच्छा, किसके किसके घर में गोदरेज नहीं है, हाथ उठाइए, आज बेइज्जत करके छोड़ेंगे। जिसके भी घर में गोदरेज नहीं है ना, तो हाँ बोलो, इज्जत बढ़ेगी। तो गोदरेज में शीशा लगा रहता है, आईना कम से कम 1 बित्ता लंबा, एक बित्ता बोले न या बोलते हाँ, उससे बड़ा 1 हाथ का, उससे भी बड़ा 2-3 हाथ का, हाँ, आईना लगा रहता है। उस आईना के सामने प्रैक्टिकल करना, गोदरेज में आईना लगा है उसके सामने खड़ा हो जाना 5 डेग पर, तब देखना कि हम यहाँ हैं खड़ा आईना के सामने। आईना में कौन दिखाई पड़ेगा? तुम्ही। अगर तुम्हारा शरीर मोटा हो तो आईना में पतला दिखाई पड़ेगा सर, है? तो जो गोरा है उसका कैसा लगेगा? मन जैसा हो वैसा। एक बात निकल गई। आईना देखना कहाँ खड़ा है, और तुम जो आईना में दिखाई पड़ते हो वो आईना जहां खड़ा वहीं खड़ा है कि पीछे खड़ा है? वही नहीं। बड़े देखोगे ना, आईना अगर यहाँ खड़ा है तो या आप देखोगे अपने को उससे पीछे कितनी दूरी पर। अगर तुम 5 डेग आगे हो आईना से, तो तुम्हारा प्रतिबिंब आईना से 5 डेग पीछे होगा। नियम है, किसी समतल दर्पण के सामने बिंब जितनी दूरी पर होता है उसका प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर पीछे बनता। हम लोग फिजिक्स में पढ़े थे 30-40 बरस पहले, लस्कले है अभी तक। आओ, उसमें इतनी एक बात और कह, तुम दोनों हाथ उठाना, देखना आईना वाला भी उठाता है न, उठा। अच्छा, तुम उठाकर फैला दो हाथ, आईना वाला गिरा दो हाथ, गिरा देगा। तो पहले तुम किए कि पहले आईना वाला किया? और यदि तुम नहीं हाथ उठाओ और तुम कहो भगवान आईना वाला उठाओ तुम ऐसे ऐसे करोगे, वो कहेगा उठाओ।
भक्त और भगवान का संबंध साइंस से ले रहा हूं। तो तुम जैसा जैसा करोगे ऐना वाला वैसा वैसा करेगा। उसी तरह भक्त जैसा जैसा करेगा भगवान वैसा वैसा करेगा। ऐना वाला चुपचाप, तुम खड़े हो चुपचाप, ऐना वाला का हाथ डुलाएगा। किसको पकड़ा हूं मैं? तार। क्या गुनाह है? ये तार नहीं है, तार पर खोल है। ठीक नहीं बोला? खोल है, कवर एंड, खोल, खोल के भीतर तार है। गुना दुए गुना है कि 3 गुना? साइंस वाला नहीं है कोई। 3 दुए गुना। क्यों? कारण है। करंट 2 प्रकार के होते हैं, एक निगेटिव करंट, एक पॉजिटिव करंट। अब विज्ञान क्या कहता है? बिजली का चमत्कार देख रहे हैं ना? चमत्कार कब? जब दोनों करंट प्रवाहित होते हैं तब। दोनों एक के बार नहीं, पहले निगेटिव करंट क्रियाशील होता है और तब पॉजिटिव करंट क्रियाशील होता है, तब विद्युत परिपथ पूरा होता है, तब विद्युत का चमत्कार देखने को मिलता है। निगेटिव करंट इज इक्वल टू डिवोटी भक्त, पॉजिटिव करंट इज इक्वल टू गॉड। तो मतलब निगेटिव का जब तक हम आप को जो करना चाहिए नहीं करेंगे, तब तक परमात्मा को जो करना चाहिए है। दीक्षा तो ले लेते हैं लोग, लेकिन गुरुदेव जो करने के लिए कहते हैं करते नहीं हैं। भगवान जो करने के लिए वो कहते नहीं, करते नहीं है। इसीलिए हाल हम लोगों का जैसा का तैसा है। क्या सत्संग में जाकर सुनते? इसलिए मैंने उठे, थ्योरी अगर ठीक है तो प्रैक्टिकल ठीक होगा, सिद्धांत अगर ठीक है तो आपका प्रयोग ठीक होगा, तब जीवन बनेगा। बात क्या होती है? विश्लेषण करने वाले हम लोग कम हैं, कम है। संत मत का कोर्स पीजी का है। पीजी माना लोअर प्राइमरी, पीजी किसको कहते हैं? एमए को। एमए का कोर्स भारी होगा ना। अब विद्यार्थी केजी का हो, पहला क्लास का हो, तो पीजी का कोर्स, एमए का कोर्स पहला क्लास के विद्यार्थी को समझाया है खूब बढ़िया से। समझ लगा ना? बढ़िया से समझा बेटा नहीं। अच्छा, अगर टीचर मैट्रिकुलेट हो, मैट्रिक पास हो, बीएससी का कोर्स पढ़ाने लग जाता होगा ना। यही संत मत में हो गया है। दाढ़ी बाल कपड़ा लाल जिसको टीचर है वो क्या है? प्रवचन करने का मतलब पढ़ाना। जब हम मैट्रिकुलेट हैं, बीएससी एमएससी का कोर्स तो पढ़ाइए देंगे ना। तो बताओ, कोर्स क्या है, टीचर क्या है, स्टूडेंट क्या है? मेरा स्वाध्याय बोलता है, कहीं मेल नहीं खाता है। इसीलिए सत्संग तो हो जाता है, प्रवचन हो जाता है, या आप लोग जैसे के आप ही लोग नहीं, हमारी भी जांच कीजिएगा तो हम भी जय जय सिया राम। आपका भी जीवन दुख से परेशानी से भरा हुआ है, मेरा भी जीवन दुख से परेशानी से भरा हुआ है। घड़ी कहती होगी 5 बज गए और मुझे जाना है आश्रम भी आज। लेकिन जो बात आज मैंने 1-1.5 घंटा में कही है, उसको यदि याद रखोगे तो जो फरियाद आज तक पूरी नहीं वो पूरी हो जाएगी। और 2-3 दिनों से मैं यहाँ हूँ। बोलने चालने में, रहने सहने में हमसे भी कोई भूल हुई होगी, उस भूल को भूल जाना, और जो मैंने याद कराया है उसको याद रखोगे, फरियाद पूरी होगी। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक भजन होगा और आप माला लेकर आए। क्या ठो माला है? कम है ना? और नहीं छोड़ो, हमको यही सब काम बढ़िया लगता है। एक तो भजन गाइए। और परसों में बोला था जब ध्यान के बारे में, एक पुस्तक मैंने लिखी है। जब तक उस पुस्तक को नहीं पढ़िएगा तब तक आप अपनी दीक्षा को
सही में गुरुदेव की सब बात रख दिया हो। अगर जहाँ कहीं भी दीक्षा लिए है ठीक है, अब दीक्षा का सही रूप है कि नहीं उसको समझने के लिए इस किताब को पढ़ना पड़ेगा। साधन भजन जो सकते हैं करते हैं, जप या ध्यान उसमें कहाँ गड़बड़ी रह जाती है, जब ध्यान नहीं होता है। अगर चाहेंगे यह पुस्तक ले लें और इससे अपनी सुधार कर लें, जानकारी प्राप्त कर लें। दाम 100 रुपया है, पुस्तक में पृष्ठ लगभग 300 है। आप लोगों के मन में होता होगा कि बाबा 100 रुपया रख दिए कीमत, लेकिन 100 रुपया का कोई मूल्य नहीं है। इसमें जो ज्ञान निधि है, यह ज्ञान का खजाना है। अगर अपने जीवन को सार्थक करना चाहते हैं, सफल करना चाहते हैं, तो वैसे स्थिति में इस पुस्तक को पढ़ना ही पड़ेगा। आप पढ़ करके समझ करके जब करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी, साधना में उन्नति होगी और आप एक नंबर के भक्त बनेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। इसीलिए उपहार के रूप में, गिफ्ट के रूप में इस पुस्तक को जो भी आए हैं, जिनके पास पैसे हों वे अवश्य लेंगे, कोताही नहीं करेंगे, कंजूसी नहीं करेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु।